नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का महत्वपूर्ण बयान गुरुग्राम के हादसे को लेकर आया है। आज उन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंटल पेरिडूस अपार्टमेंट्स में हुए हादसे को लेकर यह स्पष्ट किया है कि इस हादसे की जांच के लिए गुरुग्राम के 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी को अधिकृत किया गया है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं और उनकी तहकीकात के बाद जो फैक्ट्स सामने आएगा उसके आधार पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस मौके पर उन्होंने और भी कई राजनीतिक और अन्य प्रशासनिक सवालों के जवाब भी दिए। जब उनसे पूछा गया कि इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में तिरंगे की जगह राष्ट्रीय ध्वज भगवा फहरा देंगे, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन यह सवाल हिजाब का जो विवाद कर्नाटक में चल रहा है उससे संबंधित था। उन्होंने हिजाब के मामले को पर कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश पर सब कुछ निर्भर करेगा, उनके निर्णय पर निर्भर करेगा। किसानों के मामले में किए गए सवाल पर उनका कहना था कि हरियाणा में कुल 272 मामले किसानों पर दर्ज किए गए थे। आपको याद होगा कि लगभग 1 वर्ष तक किसानों ने आंदोलन किया 3 कृषि बिलों के विरुद्ध में, और जब केंद्र सरकार के साथ उनका समझौता हुआ था तब केंद्र सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उन पर दर्ज सभी प्रकार के मुकदमे वापस लिए जाएंगे और उन्होंने राज्य सरकारों को इस प्रकार की सलाह भी दी थी। हरियाणा सरकार ने तब भी आगे बढ़कर यह ऑफर दिया था कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो इन मुकदमों को वापस ले सकती है। आज गृह मंत्री अनिल विज ने स्थिति स्पष्ट कर दी, यह कहते हुए कि कुल 272 मामले दर्ज थे, जिनमें से 82 यानी 82 मामले वो वापस ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि 82 मामले ही रेलवे और जीटी रोड से संबंधित दर्ज थे और उनको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है, जो अनुमति उन्हें मिल गई है। और आगे उन्होंने कुछ ऐसे मामले की बात की जो हाई कोर्ट में स्टे है। उन्होंने कहा कि जिसमें कानूनी दांवपेच है, कानूनी जटिलता है, उसको लेकर इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा में पेपर लीक के मामले पर भी उन्होंने आज कहा कि हरियाणा सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, जबकि पिछली कांग्रेस की सरकारों में इस प्रकार के उदाहरण देखने को नहीं मिलते रहे हैं। केजरीवाल पर भी उन्होंने साथ साथ निशाना साधा कि वो बयानबाजी में ज्यादा, प्रचार में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और विश्वास रखते हैं काम करने में कम। काम वो कम करते हैं और ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं कि आखिर गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम जैसे जो बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है और 2 लोगों को जीवित निकाला जा चुका है, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 डीएसपी को लगाया गया है मामले की छानबीन करने के लिए। जो भी दोषी होगा उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कि भविष्य में तिरंगे की जगह भगवा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो बन सकता है। अब देखिए किसी के व्यक्तिगत क्या विचार है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं, उसका स्वागत। परिवारों को नाम जुमले जो है ये देते। देखिए हुड्डा साहब हमेशा से झूठ की राजनीति करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। 272 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 82 हम विड्रा कर चुके हैं। 82 मामले ही रेलवे और जीटी रोड से संबंधित थे।
जिसकी इजाज़त के लिए हमने केंद्र को भेजा था। केंद्र से उसकी हमें इजाज़त मिल गई है और हम पहला प्रदेश हैं जिसको ये इजाज़त मिली है। और अब उन केसेस को भी हम विड्रा करने जा रहे हैं। कुछ केसेस में हाई कोर्ट का स्टे है, कुछ में चालान फुटअप हो चुका हुआ है, वो प्रक्रिया का मामला है, उसको भी हम कर रहे हैं। अगर हमने कहा है हम केस वापस करेंगे तो हम करेंगे, हम जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। ये सब कांग्रेस ने दिल्ली को लूट रखा था। इनके राज में देश में दिल्ली का नाम स्कैम वाली दिल्ली कहकर लिया जाता था और आपने 7 साल में दिल्ली की जो है दिशा और दशा दोनों बदल डाली। केजरीवाल जी नित नई नौटंकी करते हैं। आज दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार से हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। एक भी समस्या का वो वहां पर समाधान नहीं कर सके। हाँ, अच्छे एडवर्टाइजर जरूर हैं कि वो काम करे ना करें, लेकिन प्रचार खूब करते हैं। पेपर लीक मामले में हरियाणा सरकार ने खुद कार्रवाई की है। अब बताइए, एक भी दृष्टांत पुराना कांग्रेस के राज में तो लूट होती थी, सरकार ने कभी कोई कार्रवाई की हो, लेकिन हमारी सरकार ने खुद कार्रवाई की है और सभी दोषियों को पकड़ा है।